नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजीत शास्त्री। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी पूरे देश के अंदर अपना परचम लहरा रही है और जो आतंक मचा के रखा हुआ है देशद्रोहियों ने, देश विरोधियों ताकतों ने, उनके खिलाफ ये संगठन पुरजोर कोशिश करके उनको ख़त्म करने का प्रयास कर रहा है। जी हाँ, हिंदू युवा वाहिनी एक ऐसी सेना है, हिंदू सेना हम कहेंगे इसको, कि जो पूरे देश के अंदर अपना परचम लहरा रही है और हिंदुत्व को आगे बढ़ाने में पूरा प्रयास कर रही है। जी हाँ, आज ऐसा ही हमें देखने को मिला दिल्ली के अंदर शालीमार बाग में, यानी कि जो विधानसभा है, शालीमार बाग जो विधानसभा है, वहाँ अजय सैनी को उस विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया गया है हिंदू युवा वाहिनी द्वारा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर, यानी हैदरपुर के अंदर, जहां पर हिंदू युवा वाहिनी ने अजय सैनी को वहां यानी कि शालीमार विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष बनाया है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से परचम हिंदू युवा वाहिनी का लहरा रहा है पूरे भारत में। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली प्रदेश की तरफ से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दिनेश अग्रवाल जी का हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ता और पश्चिमी दिल्ली की तरफ से बहुत स्वागत करते हैं। जय श्री राम। हिंदू युवा वाहिनी पश्चिमी दिल्ली के अध्यक्ष श्रीमान अशोक शौकीन जी का सभी हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत। जय श्री राम। मैं पश्चिमी दिल्ली से हिंदू युवा वाहिनी महामंत्री पंकज नंदा आज शालीमार बाग विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए श्रीमान अजय सैनी जी का तहे दिल से इस कार्यक्रम में स्वागत उन्हीं के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। तो ताली के साथ जय श्री राम। हमारे माननीय अतिथि भारतीय जनता पार्टी से संदीप द्विवेदी जी, इनका स्वागत। जय श्री राम। और रानीबाग सरस्वती विहार विधानसभा से नवनियुक्त अध्यक्षिका कुमारी मीनाक्षी मल्होत्रा जी और उनके साथी उपाध्यक्ष गोस्वामी जी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। जय श्री राम। तो भाइयों, साथियों, बहनों, बुजुर्गों, आप सभी को नमन नमस्कार करते हुए आज का जो कार्यक्रम है हिंदू युवा वाहिनी का, जिससे आप सभी परिचित हैं कि हिंदू युवा वाहिनी देश की सेवा के लिए अग्रसर संगठन और मातृभूमि के लिए दिन रात, दिन प्रतिदिन कार्यरत, हर कार्यक्रम में आगे हमारे महाराज जी श्री आदित्य योगीनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनके संरक्षण में जिस तरह की देश भक्ति की भावना हर नवयुवक के अंदर और हर परिवार के अंदर जो एक ऊर्जा पैदा कर रही है, उन्हीं के दिशा निर्देशों और संरक्षण के अंतर्गत कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज का ये कार्यक्रम रखा गया कि शालीमार बाग विधानसभा से आपके यहाँ के जो समाज सेवक अजय सैनी जी, कई सालों से आप सब इनके चेहरे से परिचित हैं, इनके नाम को किसी तरह का परिचय देने की शायद आवश्यकता नहीं, क्योंकि कई सालों से यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और भी समाज सेवा के कई तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं नौजवान बच्चों के लिए। कंप्यूटर शिक्षा, प्रशिक्षण शिक्षा, शालीमार बाग में, दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया। शिक्षा का माध्यम किसी भी नौजवान को, किसी भी बच्चे को सही दिशा देने से, क्योंकि अगर शिक्षा प्रशिक्षण की है, टेक्निकल है,
आधार की है, संस्कृति की है, संस्कारों की है, भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। अगर उसको हम सही दिशा निर्देश या सही दिशा की तरफ नहीं ले जाएंगे तो बच्चे का, नौजवान का, किसी भी व्यक्ति का भटकना जो है वो लाजमी है। तो इसलिए शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षा के कई रूप हैं और वो काम अजय सैनी जी ने किया। तो इन्हीं कामों का प्रयास हिंदू युवा वाहिनी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, पश्चिमी जिलाध्यक्ष जी, इनको जब इस बारे में बताया गया तो हिंदू युवा वाहिनी की जो नियुक्तियाँ चल रही हैं तो इससे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने हमें तत्काल निर्देश और आदेश दिए कि इस तरह का जो व्यक्ति भारत के लिए पहले से ही अच्छी लोक भलाई कर रहा है उनको अध्यक्ष पद की नियुक्ति दी जाए। जबकि हिंदू युवा वाहिनी में किसी कार्यकर्ता की नियुक्ति भी किसी दौर से होकर गुजरती है, क्योंकि वो संगठन में जुड़ने के लिए आपके अंदर वो संस्कार, वो भाव होने चाहिए कि जिस कारण से आप दूसरों की सेवा कर सको। हिंदू युवा वाहिनी किसी भी कार्यक्रम को वो देश में किसी भी तरह का लोक भलाई का काम हो, सबसे आगे खड़ा संगठन आपको मिलता है। अभी का बिल्कुल कुछ दिन पहले का उदाहरण आपके सामने टीवी में आया होगा, रिंकू शर्मा का जो मर्डर केस था मंगोलपुरी के अंदर, आप सब जानते होंगे, चैनल पर शुरू का। तो जैसे उसकी सूचना मिली थी तो हमारे अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी दिनेश अग्रवाल जी और हमारे पश्चिमी दिल्ली के जिला अध्यक्ष जी अशोक शोटी जी तुरंत वहां पहुंचे। सबसे पहले पहुंचे वाले व्यक्ति थे, हर चैनल पे इस न्यूज को बताया गया, क्योंकि उनके अंदर भाव है देश सेवा के। संगठन में व्हाट्सएप ग्रुप पे या किसी तरह से मैसेज गया, लेकिन उन्होंने ये इंतजार नहीं किया कि मेरे साथ 5 कार्यकर्ता, 10 कार्यकर्ता, 20 कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे तो तब मैं नेतागिरी करता हुआ आगे जाऊंगा। अकेले पहुंच गए। बहुत दूरी पर थे, हम भी थोड़ी दूरी पर थे दिल्ली से, हमें आने में 3:30 शाम तक के बजे। लेकिन जब ये सबसे पहले पहुंचे वहां न्याय दिलाने के लिए तो एक एक करते शाम तक वहां खड़े होने की जगह नहीं। तभी जाके हम किसी को न्याय दिला पाते हैं जब हमारे अंदर वैसे भाव, वैसी इच्छा शक्ति हो। और जब व्यक्ति अकेला चलता है तो उसके पीछे फिर पूरे के पूरे समूह चलने लग जाते हैं। जैसे सबको सूचना मिली कि अध्यक्ष जी वहां पहुंचे हैं तो तुरंत वहां पर इतना जनसमूह हो गया कि सीआरपीएफ लगानी पड़ गई। मेहनत करने वालों की सफलता पक्की होती है, युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की होती है। सो बेसिकली सब यहाँ पे युवा है तो अपने लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं, बिकॉज हमारे से ही हमारी देश की शोभा है। तो बहुत अच्छा सर ने मैसेज दिया कि अगर हम स्टेट हैं तो हम डेफिनेटली अपने देश में भी, देश में नहीं तो सोसाइटी में तो सुधार कर ही सकते हैं। तो आई होप आप लोग सब हमारे साथ हैं या हम सब एक साथ हैं, राइट? तो एक और बार बोलेंगे इसी बात पे, जय श्री राम। थैंक यू सो मच। जी हाँ दोस्तों, अब आप देखिए कि अजय सैनी को शालीमार बाग विधानसभा के अध्यक्ष पद से मनोनीत किया जा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं ये मनमोहक दृश्य आपको। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरे मन में कुछ हिंदू वाहिनी के लेकर जो है योजना है जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि जो हिंदू वाहिनी का एक छापी है अभी तक, जो एग्रेसिव है, जिनको जहाँ तक यूपी में जो चीज़ें हुई है अभी, जैसे लड़ना या अटैक करना, इन सब चीज़ों को, छवि को बदल के मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे मन में है कि हम दिल्ली में अत्यधिक कार्यकर्ता को जो है सो जोड़ने के बाद जो उनकी कुछ कार्यकर्ता को, जैसे कि मैंने अलग अलग दिल्ली में जो है प्रांत में जो है गया हूँ, यहाँ पर देखा हूँ, जो निजी कार्यकर्ता हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उसमें ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ हम लोग फंड का अरेंज करें और जो छोटे छोटे रोजगार वगैरह है
जैसे कि हम किसी को सब्जी है, ठेला है या छोटे रोजगार है, उन सब चीज़ों को जो स्लम एरिया है उसको टारगेट करके जो है सो वहाँ पर जो है सो अपने हिंदू वाहिनी के फंड से उनको रोजगार दिया जाए, दूसरी चीज़ें हर आदमी जरूरी नहीं है कि जिनको पेमेंट का नीड है या उनको काम चाहिए ही चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ नहीं है, काम कर रहे हैं, अच्छे हैं, खा पी रहे हैं, लेकिन एक मानसिक सुरक्षा की भावना उनके अंदर होता है कि अगर कल के डेट में कुछ हो गया तो कौन खड़ा होगा। तो हमारे जो कार्यकर्ता होंगे उस कंडीशन और हालात में जो हम उनके साथ खड़े रहेंगे कि अगर किसी तरह के पुलिस का प्रॉब्लम होता है या कोई भी सोशल एक्टिविटी में उनके साथ कोई गलत जगह या गलत इन्वॉल्वमेंट से कोई परेशान करता है तो उस मानसिक सुरक्षा के लिए हमारे कार्यकर्ता उनके लिए खड़ा रहेंगे। इससे एक इमोशनल अटैचमेंट आएगा जो आप लोगों से मैं उम्मीद रखता हूँ कि उन चीज़ों को कीजिए। जैसे कि मुसलमान को कांग्रेस नर्क में धकेलते लेकिन वोट उसी को देगा, वो इसलिए देते हैं कि उनके धर्म के रक्षा के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़े रहते हैं। हम अपने धर्म के प्रति जो है ज़्यादा डिवोटेड नहीं है, लिबरल रवैया है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही है। तो हमें अपने कार्यकर्ता से इतना इमोशनल टच रखना है कि जिनको अगर नीड नहीं है आर्थिक, तो वो कम से कम मेंटली नीड की वजह से हमसे जुड़े रहें और हम कोशिश करें कि आने वाले 1 साल में कम से कम 1 लाख कार्यकर्ता हमारा हो। और हमसे जहाँ तक सहयोग चाहिए, जिस तरह से चाहिए, हम कोई भी कार्यकर्ता मुझे फोन कर सकता है, मैं उसके लिए जो है तत्पर रहूँगा। बहुत ज़्यादा मैं धर्म के विषय में जो है कभी और मैं बात कर लूँगा या डिबेट कर लूँगा, न बोल के पहले हम कार्यकर्ता की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, उनकी सेवा करें, उनको सेवा में जोड़ें, ताकि जो है एक नया और बड़े लोग भी जो है तैयार। सिख संप्रदाय ऐसे करते हैं, क्रिश्चियनिटी में आप देखते हैं सबसे ज़्यादा उनका सेवा भाव पर प्राथमिकता रहता है। इसी साथ अपनी बात को उपसंहार करूँगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी से अतिथि संदीप जी, इनको आपने आए दिन किसी न किसी चैनल पे जरूर देखा होगा, बड़ा जाना पहचाना चेहरा है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और हिंदू युवा वाहिनी में हमारे इस कार्यक्रम में अतिथि भी हैं। उनसे निवेदन करूँगा कि अपने कुछ शब्दों द्वारा निहाल करें। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धीमे आवाज आई, कम से कम इस हॉल में तो गूंजनी चाहिए, इतने लोग तो है ना, वह जोर से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। इसी तरीके से देखिए, अब केंद्र में भी हम हैं और अयोध्या में भी हम हैं, तो किस चीज़ से डरना, किस चीज़ के लिए आवाज़ को हम शांत रखें, और अब भी अगर हम नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे। सर, सबसे पहले तो सभी हिंदू भाइयों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। मंच पर जो भी सम्मानित लोग बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। देखिए, अभी तक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, या कहिए कि हिंदू बहुत समय से संघर्ष कर रहा था कि कैसे वो रामलला को उचित स्थान पर पहुंचाए, या कहें कि उनका जो सिंहासन था उसको न बिठाएं। आज हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम उनके मंदिर को भव्यता प्रदान कर रहे हैं, उसमें हम दिल खोल के सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक वहाँ की कमेटी का बयान भी आया था कि आप लोग इतना दान मत दो कि हमारे पास रखने के लिए समस्या हो जाए, और हो भी गई एक चीज। चांदी की इतनी ईंटें वहाँ पहुँची है कि उनको ये नहीं पता चला कि कहाँ रखें, सुरक्षा की दिक्कत होगी। अब दूसरा काम हमारे लिए क्या होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिस तरीके से मुगल शासकों ने हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, और उससे ज़्यादा अगर देखिए तो जो मुगल शासक से प्रेरित होके जो अंग्रेजों के कहने पर सत्ता में लोग आए, उन्होंने जिस तरीके से हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की, खोल के कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी शिक्षा मंत्री रहे अधिकांश मुस्लिम रहे, और उन्होंने खुल के कहीं ना कहीं आप देखिए अकबर और बीरबल, अकबर महान पढ़ाया, बाबर महान, मतलब जो भी अत्याचारी वो तो महान पढ़ाए, लेकिन जो एक्चुअल में महान थे उनके बारे में नहीं पढ़ा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमें तो अपने इतिहास की तरफ लौटना पड़ेगा और अब हिंदू को हिंदुत्व के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व ही एक ऐसी विचारधारा है जिसको पूरे विश्व को लगता है कि अगर हम समाहित हो सकते हैं किसी परिवार में तो वो सनातन परिवार में समाहित हो सकते हैं। और आज हम अपने परिवार को ही उपेक्षित रखे हुए हैं। आज हर हिंदू भाई को कहीं ना कहीं अपने पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई परेशान है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। विशेषकर मैं जितनी भी हमारी हिंदू बहनें हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अगर कहीं भी किसी भी तरह की समस्या है, कोई भी मुस्लिम व्यक्ति परेशान करता है,
किसी भी तरह का आपको लगता है कि किसी पड़ोस में आपकी बहन को कोई परेशान कर रहा है, उसको छिपाने की जरूरत नहीं है, अपने भाइयों को, अपने चाचा को, अपने घर के लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि आप आज एक बात छिपाएंगे, कल वो हमारे लिए एक नासूर बन के तैयार होगा। इसलिए हिंदुओं के लिए काम करना बहुत जरूरी है, एकजुट होना बहुत जरूरी है। क्यों हम जावेद हबीब के सेंटर पे बात कराने जाएं जब हमारे पास एक अच्छे या एक समुदाय के लोग पड़े? क्यों हम मुस्लिम साहित्यकारों के पीछे भागे? हम क्यों उनकी शायरी में खोए जब हमारे पास एक अच्छे ग्रंथ पढ़े? हम क्यों रामायण की बात नहीं करते? क्यों हम अपने जो गीता है उनकी बात नहीं करते हैं? मेरा कहने का तात्पर्य है, हमें कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जो सनातन परंपराएं हैं उनसे सीख लेनी पड़ेगी, उनको अपने डेली के प्रचलन में लाना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे बहुत से लोग होंगे शायद रामायण गीता पढ़ते होंगे, बहुत से लोग हैं नहीं पढ़ते हैं। दिन में चाहे भले आप 2 मिनट का समय निकालिए, चाहे भले एक दोहा पढ़िए, लेकिन रामायण का एक दोहा जरूर पढ़िए और उसका अर्थ जरूर समझिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा उसको पुण्य मिल गया, बल्कि पढ़ने की कोशिश करिए कि उसको दैनिक जीवन में हम कैसे उतार सकते हैं या वो दैनिक जीवन में हमारे कैसे काम आ सकता है। गीता जो लोग हिंदू भाई स्पेशल में उनसे कहूँगा कि गीता को जरूर पढ़िए, क्योंकि गीता जितना हमें कट्टर बनाता है उतना हमें सौम्य भी बनाता है। अगर कल को हमें राक्षसों से युद्ध करना पड़ेगा तो हमारा एक हथियार गीता ही है। वही कहता है कि मतलब जैसे कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने केवल कहा था कि मैं ही ईश्वर हूँ, बाकी ना मोहम्मद ने कहा है और ना ही ईसाइयों को मानने वाले किसी व्यक्ति ने कहा कि मैं भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान ने सीना ठोक के कहा है कि मैं ही आज हूँ, मैं ही कल हूँ, मैं ही इस धरती पे एकमात्र व्यक्ति हूँ जिससे पूरी दुनिया चलती है। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं जो आज भी सीना ठोक के कहता है कि हमसे ही दुनिया चलती है और हम ही पूरी दुनिया का सहारा है। भले ही लोग कहते हो कि जमीन चक्री थी, लेकिन साइंस को आना पड़ता है कि नहीं, जमीन तो गोल है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने रूट्स पे लौटना पड़ेगा और अपने हिंदू भाइयों की मदद करनी पड़ेगी। अब हिंदुत्व को मजबूत करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो जिहाद हमारे खिलाफ चल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ाओ, इनकी मकानों पे कब्जा करो, इनकी बेटियों पे कब्जा करो, उससे हमें कहीं ना कहीं छुटकारा पाना पड़ेगा। एकजुट होकर लड़ना है, बहुत बड़ा युद्ध है और हिंदू युवा वाहिनी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती रानीबाग सरस्वती विहार विधानसभा से अध्यक्ष मीनाक्षी मल्होत्रा जी को मैं आग्रह करूंगा कि अपने 2 शब्द हम सबके बीच में साझा करें। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी को पहले जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं अपनी यहाँ आई हुई सभी बहनों का सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ, जो जब से मैं यहाँ आई मैं देख रही हूँ वो एक पैर पर खड़ी है और यहाँ सेवा कर रही है। तो सबसे पहले महिला शक्ति के लिए एक जोरदार तालियां। सबसे पहले हम एक महिला है, क्या है, और एक जो महिला होती है, जब महिला आ जाती है तो महिला शब्द ही शक्ति है। क्या है? शक्ति। तो मैं सबसे पहले एक बात ये और कहना चाहूंगी, लेकिन जब वो महिला शक्ति अगर वो कोई हिंदू लड़की है तो वो फिर सिर्फ महिला नहीं, एक शेर भी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो भी बहनें, जितनी भी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, जो ये मुस्लिम लड़के होते हैं, जो इनकी बातों में आ जाती हैं और कहती है प्यार का कोई रंग रूप नहीं होता, कोई जाति और कोई धर्म नहीं होता, तो मैं उन्हें बता दूं मेरी बहनों कि अभी जो ये बेगमपुर में हुआ है, जो अयोध्या में हुआ है, जो बुलंदशहर में हुआ है और जो अभी तक हम सुनते आए हैं और होता रहा है, अगर इसका जाति और धर्म का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता और वाक्य नहीं, वो एक हिंदू बेटी को सिर्फ एक बेटी समझते, लड़की समझते, तो वो क्या नहीं करते? बलात्कार नहीं करते, शादी कर नहीं छोड़ते, 6-6 बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं समझते। क्या नहीं समझते? वो लोग आपको सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। उन्हें लगता है एक हिंदू लड़की से विवाह कर हम अपने वंश को और बढ़ाएंगे। उनको आपसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात, हम जब यहाँ खड़े हो जाते हैं, बात कट्टरता की नहीं है, बात हिंदू की नहीं है, बात यहाँ महिला की है। और मैं हर एक हिंदू बेटियों से कहना चाहती हूँ कि आपके माता पिता आपके लिए जो सोचेंगे वो अच्छा सोचेंगे। और अगर आपको वर तलाश करने की आज छूट है तो क्या हमारे हिंदू लड़के मर गए हैं? क्या
किसने की? हमारे हिंदू भाइयों ने, हमारी शेरनी बहनों ने। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है और वाकई में एक शेरनी बनना उभरना है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि सबसे पहले अपनी मर्यादा, अपनी सीमाएं, अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूले। आप हजार आदमियों में काम करें, आप हजार लोगों के बीच बैठे, लेकिन मैं यहाँ बैठने वाली हर महिला से बात जरूर कहना चाहूंगी कि कभी भी वो किसी इस तरह की बातों में ना आए, क्योंकि हम लोग कौन है? हम लोग सनातनी है, हमारा कोई मजाक नहीं है। हम कौन है? हम सनातनी है। कौन है? हमारा धर्म क्या है? सनातन। क्या है? सनातन धर्म। इस बच्ची को नहीं पता बेटा, नहीं पता, कोई बात नहीं, छोटी हो। यही बात है कि हमारे जो संस्कार है ना, हम अपने बच्चों को बचपन से ही संस्कार नहीं देते। हम बिल्कुल पाठ पढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। पर क्या आज आपको 2021 में नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? ये हमारे वही पूर्वज है, वो गांधी, वो जो पूर्वज जिन्होंने वो जड़ बुनी है, वो जड़, वो पेड़ कटा नहीं, वो ही चीज आज यहाँ पर हमें दुख देती है। तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले जो मेरे यहाँ भाई बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगी मुझे आप में पुत्र, पिता और भाई नजर आना चाहिए। यहाँ जितनी महिलाएं जुड़ती हैं, उन्हें आप में क्या नजर आना चाहिए? पुत्र, पिता और भाई, ताकि वो आपके बीच अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बाकी मेरी बहनों, आप नहीं कमजोर नहीं हो, आप जहां भी जाओ, किसी भी मैदान में जाओ, बस अपना एक दृढ़ निश्चय करो कि हम जैसे घर से गए हैं, हम वैसे ही घर से वापस आएंगे। एक महिला हो, इसमें महिला की बात पहले आगे रखूंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मीनाक्षी बहन ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया, हिंदू वाहिनी के साथ साथ हम सबको जगाया। तो ये जगाना ही हमारा काम है। अब देशभक्ति तो शुरू से हो रही है। सनातन धर्म के ऊपर कितने अत्याचार हुए, कितने तरह तरह के लोगों ने राज किया, जुल्म किया, लेकिन सनातन धर्म तब भी मजबूती से खड़ा था, आज और मजबूती से खड़ा है। कारण हिंदुस्तान की धरती इतनी पावन और पवित्र धरती है, इस पर परमात्मा की बड़ी कृपा रहमत रखता है। कहते हैं कि सनातनियों के बहुत भगवान हैं, क्योंकि भगवान को सनातनियों से बहुत प्यार है। वो हर बार नए रूप में सनातनियों के पास ही आता है। इसलिए इस हिंदुस्तान की तो मिट्टी इतनी पावन और पवित्र है कि इसको मस्तक पे लगा लें तो सब तरफ जीत ही जीत हो जाती है। हम सबको अपने विचार और संस्कार भारत की मिट्टी से मिले। बच्चों को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, अच्छा पोषण, अच्छा विकास, अच्छे व्यवहार, अच्छी संगति, वो हम सब आप मिलकर उन्हें देंगे। महिलाओं को क्या चाहिए? सशक्तिकरण, शोषण रहित समाज, सम्मान, समानता, अधिकार, वो हम सब उन्हें मिलकर देंगे। बुजुर्गों को क्या चाहिए? मान, सम्मान, आदर, सत्कार, बुजुर्ग गुणों का खजाना है, हम उनके मार्गदर्शन में चलेंगे। हमारे नौजवान बच्चों को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, अच्छा कैरियर, हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से उसके लिए भी पूरा मार्गदर्शन किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित या जो उपस्थित नहीं आपका जानकार, उस तक ये समाचार पहुंचाओ। हिंदू युवा वाहिनी का संगठन, आप सब हिंदू युवा वाहिनी के साथ खड़े हैं, तो पूरा परिवार आपके साथ खड़ा है, आप अकेले नहीं। अकेला व्यक्ति, हमने बचपन से सुनते हैं, अकेली डंडी को तो कोई भी तोड़ देता है, लेकिन जब वो गट्ठर बन जाता है तो उसको कोई तोड़ नहीं पाता। तो ये संगठन एक गट्ठर है, मजबूत है। जब आप इसमें आ गए, परिवार के सदस्य बन गए, तो आप में मजबूती आ गई, कोई आपको छेड़ नहीं सकता। जहां पर भी आप 5 लोग हिंदू युवा वाहिनी के जा रहे होंगे, महिला पुरुष कोई भी, तो वहां होगा ये हिंदू युवा वाहिनी के शेर और शेरनी आ गए। किसी की हिम्मत नहीं होगी नाजायज अत्याचार करने की, आपके ऊपर किसी तरह का झूठा इल्जाम लगाने की। आप सत्य के लिए खड़े हो सकते हो। क्यों? आपके साथ हिंदू युवा वाहिनी की जो ताकत खड़ी है, वो आपको पूरी सपोर्ट और सहारा देगी। हिंदू युवा वाहिनी के किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता शासन प्रशासन में अच्छे काम के लिए, पढ़ाई लिखाई में, सामाजिक आर्थिक या फिर कानूनी तौर पर कहीं पर भी आवश्यकता होगी, तो ये जो परिवार बैठा है, ये सारा सक्षम आपका साथ देगा।
और हिंदू युवा वाहिनी के अंदर आकर आप भी इतने सक्षम हो जाएंगे कि दूसरों की सहायता और सेवा तन मन धन से कर पाएंगे, इसको मजबूत कर पाएंगे। अध्यक्ष जी द्वारा इन्हें सम्मानित किया जाएगा। आने वाले समय में इनका कार्यक्रम भी अगले सप्ताह मंगोलपुरी में रखा जाएगा। और अध्यक्ष जी ये भी अपनी बहुत बड़ी टीम मंगोलपुरी से तैयार कर रहे हैं हिंदू युवा वाहिनी के लिए, क्योंकि नौजवान इस देश का भविष्य है। अपने तरह के नौजवानों को और जगाएंगे, अंदर में हिंदू युवा वाहिनी की और जगाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। शालीमार विधानसभा क्षेत्र में जो हमारी हिंदू युवा वाहिनी की जो टीम बनी है उनसे आपका परिचय करा दूं। मिस्टर विजेंद्र शर्मा जी, आप आगे आ जाइए। तो पुनीत सैनी, दीपक कुमार, परवीन कुमार, ये हमारे शालीमार विधानसभा क्षेत्र की टीम है जो मेरे साथ सहयोगी है, और हम सब आपका सही दिल से स्वागत करते हैं। अपने सभी पदाधिकारियों के साथ नए कार्यकर्ताओं को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आज के मार्गदर्शन में खड़े हुए हैं। इस विचारधारा को आगे बढ़ा के ले जाए हो, ठीक है, और सभी टीम के सदस्य उनका सहयोग प्रदान करें, जो भी उनको चाहिए, चाहे जिस कंडीशन को, आर्थिक स्थिति हो या सामाजिक स्थिति हो या सांस्कृतिक कोई विरासत को जीवित रखने के लिए जो चीज, जो प्राण और विभूति चाहिए, हमारी टीम, समस्त टीम उस चीज को पूरा करेगी। और हमारे जिला अध्यक्ष साहब जो इस मंडल के अध्यक्ष हैं, ये जो भी इनको लगता है अजय साहनी जी से मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। बाकी सभी टीम आपके साथ में है। जय श्री राम। जय श्री राम। हमें अपने हिंदुत्व के दर्शन कराए हैं कि जिनको हनुमान चालीसा पता है और जिनको नहीं पता, जिनको याद है या नहीं याद है, उसकी एक परीक्षा हो जाए। हिंदुत्व तो हम बोलते हैं, पर हिंदुत्व हम कहाँ रह गए। हमें हमारी गीता में, हमारे उसमें लिखा हुआ है कि हमें अपने धर्म के प्रति हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। और हमारे उसमें आज के टाइम में पृथ्वी पर अगर कुछ जीवित उसमें मानते हैं तो हनुमान जी को और वैष्णो देवी जी को मानते हैं। अब हमें हनुमान जी का ही चालीसा नहीं आता है तो हम कहाँ। और बाकी जो धर्म है उसमें उनको पूरी अपनी सारी पता, उनके छोटे छोटे बच्चों को पता है, सब कुछ पता, और हमें याद नहीं है, हमारे बच्चों को पता नहीं क्या याद होगा। तो हमें अपनी एक डेली की प्रैक्टिस शुरू करनी है कि हमें भी करना है और अपने बच्चों को भी हिंदुत्व में जोड़ना है। और कम से कम हनुमान चालीसा तो वो डेली सुमरन करें। मैं यहाँ पर एक अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मैं क्षमा चाहूँगा, आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ। मैं लगभग 2003 से समाज सेवा के कार्यों में हूँ। अलग अलग एनजीओ में मैंने काम किया है और फिलहाल मेरी अपनी एक एनजीओ चलती है प्रतिज्ञा के नाम से। 2005 से मैं कार्यरत हूँ और ऊपर वाले की कृपा से काफ़ी अच्छे लेवल पे काम भी कर रहा हूँ। पंकज जी से मैं लगभग 8 साल से जानता हूँ आपको। 11 साल से भी ज़्यादा हो गए। मैं अपने सारे समाज सेवा के काम के साथ साथ अपने हिंदुत्व के लिए भी काम करता था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं कुछ संकोच था। और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा था वो अपने आप को कुछ ज़्यादा एजुकेटेड समझते थे, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, बड़ी बड़ी फंडिंग एजेंसीज के सीईओ हैं। तब भी मैं कोई ऐसा काम करता था वो कहते थे, यार अजय तू ये कट्टरवाद और इसकी तरफ कहाँ बढ़ रहा है। और मैं हमेशा ना सहम जाता था कि यार नहीं, मुझे काम करना है। कोई मैसेज आता था तो मैं उनको फॉरवर्ड करूं ना करूं, अपने स्टेटस पे लगाऊं ना लगाऊं, हमेशा कंफ्यूजन में रहता था। बट पिछले कुछ टाइम से मुझे कुछ एक ऐसा एनालाइज हुआ कि नहीं, अगर मैं हिंदू हूं और मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूं तो मुझे छुपाना किससे है।
किससे छुपाऊं मैं? मुझे नहीं लगता मुझे छुपाना चाहिए किसी से। वो मैंने अपने आप, कई बार मेरे साथ क्या होता है, मैं मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन होता है तो थोड़ा सा मेडिटेशन जानता हूँ, करने लगता हूँ, तो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद मेरे अंदर वो आंसर आ जाते हैं। तब मेरे अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा था, तो मुझे आंसर मिला क्या, मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे का बुरा नहीं कर रहा हूँ। एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, सब ध्यान से समझिएगा, कोशिश कीजिएगा, उसको एक चित्रांकन करिएगा अपने मन में। आप अपने घर पे रहते हैं, पैसा कमा रहे हैं परिवार के लिए, आपकी 10,000 रुपये महीने के कमा रहे हैं मान लीजिए, आपकी जरूरतें उससे थोड़ी सी बढ़ रही हैं, आप क्या करोगे? ज्यादा कमाने की कोशिश करोगे? ज्यादा कमाने के लिए आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे। आप 10 से 20 पे चले गए, 20 से 40 पे चले गए, 40 से 50 पे चले गए, 50 से मतलब लाख रुपए महीना कमाने लग गए। अगर आपकी मेहनत, आपने अपने खाली समय का सदुपयोग किया और 10,000 से 1 लाख की तनख्वाह पे भी पहुंच गए, तो इससे आपके पड़ोसी को क्या प्रॉब्लम? होनी चाहिए उसे कोई प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू समाज में क्या बोला जाता है, अगर आप हिंदू के लिए आज 10,000 पे काम कर रहे हैं, कल आप 20,000 पे काम करोगे, 30,000 पे करोगे, जहां आप लाख पे पहुंचोगे तो आपको कह देंगे ये कट्टरवादी हिंदू है। अरे भाई, मैं अपने आप को समर्थ बना रहा हूं, मैं कट्टरवादी कहां से हो गया? बताइए आप में से कोई भी, क्या मैं कट्टरवादी हिंदू बना? क्या नहीं बना। मैं अपने आप को, अपने समाज को, अपने हिंदुत्व को समर्थ बना रहा हूं। जो लोग पीछे हट गए, कहीं ना कहीं अकेले हैं, उनको समर्थ बना रहा हूं। तो मैं कहां से कट्टरवाद का काम करने लग गया हूं? और हमें तो ये बोल दिया जाता है कि हम कट्टरवाद का काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर बाकी जो धर्म है वो रोड पे बैठ के नमाज अदा करें, अपने आप की प्रेजेंस दिखाएं मार्केट में, वो कट्टरवाद नहीं है, वो उनका धर्म उनको अलाउ करता है। लेकिन मेरा धर्म, अगर मैं 2 धर्म के काम करने लग जाऊं तो मुझे कट्टरवादी बोलने लग जाते हैं, मुझसे कटने लग जाते हैं। मेरे कई प्रोजेक्ट ऐसे छूटे हैं मुझसे, पंकज जी अच्छी तरह जानते हैं। तो वहीं पर मुझे एनालाइज हुआ, नहीं, मैं कोई कट्टरवादी नहीं हूं, लेकिन मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं आगे हूं, अपने धर्म को सक्षम बनाने के लिए मैं काम करूंगा और करता रहूंगा। और मेरी जो टीम है, मैं आप सबको पूरा आश्वासन देता हूं कि शायद ही आपको कोई ऐसा एरिया मिले जो हमारे शालीमार एरिया से बड़ा बन सके। पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा वॉलंटियर, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के साथ सहयोगी खड़े होंगे तो हमारी शालीमार विधानसभा क्षेत्र से खड़े होंगे। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं, सब आए हैं, उनके आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बीसीआर न्यूज वालों का भी धन्यवाद, और आपकी तरफ से जो मीडिया है आपका भी सर धन्यवाद, बाकी सारे अतिथिगण का धन्यवाद, और हमारे वॉलंटियर्स का धन्यवाद। कुछ वॉलंटियर्स आए हैं हमारे प्रतिज्ञा एनजीओ के भी, हमारी टीम जो है प्रतिज्ञा एनजीओ की, जो फीमेल्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं, उनका भी सबका थैंक यू। कह रहे हैं बुला दीजिए वॉलंटियर्स को। ओके, प्लीज वॉलंटियर फ्रंट ऑफ द स्टेज, प्लीज कम, वेलकम। ये हमारी प्रतिज्ञा एनजीओ की वॉलंटियर टीम है सर, ये जस्ट नजारा है, शोरूम है, दो राउंड और लगे हैं। स्वागत, जय श्री राम। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने कार्यक्रम देखा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा था। और इसी दौरान जो अजय सैनी जी हैं, जिनको अध्यक्ष चुना गया है शालीमार बाग विधानसभा का, जी हाँ, उनके माता और पिताजी दोनों ने, जो टीम पहुंची थी वहाँ पर, हिंदू युवा वाहिनी, जी हाँ, पूरी टीम को सम्मानित किया। आइए आपको दिखाते हैं।
हर कार्यक्रम में भगवान की कृपा आशीर्वाद बहुत आवश्यक होता है। और श्री राम जी के परम भक्त वीर बजरंगबली हनुमान जी जो कि हर युग में अमर हैं, और जहाँ पर भी श्री राम का नाम लिया जाता है वहाँ पर उनकी हाजिरी उपस्थिति रहती है। उन सब का हम सब मिल करके स्वागत करते हैं, याद करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में अगर वीर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो फिर विजय विजय रहती। कहते हैं ना कि रण वन विपदा ज्ञान हो या जीवन संग्राम, वह विजय एक बार जो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो हनुमान चालीसा का हम सब पाठ करते हैं। तो सबको पूरा साथ देना है, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ पाठ करना है, किसी तरह से कुछ शर्माना नहीं। हिंदू जमाने के राष्ट्र भक्त हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो गूंज कहाँ तक जानी चाहिए, सब भूल जाना कौन कहाँ दाएं में बैठा है, अपना पूरा ध्यान राम जी के चरणों में लगा के और हनुमान चालीसा का पाठ हम सब करें। आज्ञा है? बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम।